हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यानी कि हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो मेम्ब्रेन से बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस में जो हम प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोटीन दैट आर गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इन प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इस लेक्चर में हम उसके बारे में देखने वाले हैं। इन दिस द फर्स्ट पाथवे जो है वो हमने पहले जो वीडियोस देखे हैं, पहले जो लेक्चर्स देखे हैं उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। फर्स्ट पाथवे में क्या होगा, जो प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। प्रोटीन जो है वो पूरी तरीके से बन चुका है, इसलिए इसको पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग बोलते हैं। यहाँ पर हमें इस प्रोटीन को मिसफोल्डेड होने से बचाना है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ चैपरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो इससे बाइंडिंग कर लेते हैं इस प्रोटीन से, जिसका नाम होता है HSP70। यहाँ पर इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है इस पे प्रेजेंट होता है एक ट्रांसलोकोन जिसको बोला जाता है टॉम। टॉम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। टॉम का मतलब ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, वो आउटर मेम्ब्रेन का ट्रांसलोकोन है। यहाँ पर ये जो प्रोटीन है इससे इंटरैक्ट करेगा और इसमें एंटर करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पर ये जो प्रोटीन है उसके एंड टर्मिनल पे एक MTS प्रेजेंट होता है। MTS यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस जो कि इंटरैक्ट करेगा स्टॉर्म के साथ और एंटर करेगा यहाँ पर ये ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता क्योंकि चैपरॉन इससे बाइंड है। तो यहाँ पर हमें चैपरॉन को डिसोसिएट करने के लिए और इसको अंदर प्रोटीन को अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ATP का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, जिससे जो एनर्जी मिलेगी उससे डिसोसिएशन भी हो जाएगा और ये प्रोटीन अंदर आ जाएगा। अब हमें बेसिकली इसको इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लाना है, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं लाएंगे, यहाँ पर हम इसको पहले लेकर जाएंगे इनर मेम्ब्रेन के पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले गए इसको इनर मेम्ब्रेन के पास जहाँ पे प्रेजेंट है टिम यानी कि ट्रांसलोकोन ऑफ इनर मेम्ब्रेन का ट्रांसलोकोन है। यहाँ पर ये जो एंड टर्मिनल का सीक्वेंस है ये आके इस टिम से इंटरैक्ट करेगा और उसके बाद इसके पीछे प्रेजेंट है प्रोटीन। ये जो एंड टर्मिनल का काम था वो सिर्फ इतना था कि यहाँ पे इसको लेकर आए, अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको कट कर दिया जाएगा। इस एंड टर्मिनल सीक्वेंस का कोई काम नहीं है तो हम इसको कट कर देंगे। इसको कट करने के लिए कौन आएगा, MPP आएगा, मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीएज या फिर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग प्रोटीएज या फिर मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीएज यहाँ पे आएगा, इसको कट कर देगा। ये जो एंड टर्मिनल है वो तो रिमूव हो गया, एंड टर्मिनल का जो सीक्वेंस है वो रिमूव हो गया, हमें वो नहीं चाहिए। अब हमारे पास ये प्रोटीन बचा है, इस प्रोटीन का C टर्मिनल इधर है, इसको हमें कहाँ इंसर्ट करना है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इंसर्ट करना है। तो जब यहाँ पर ये प्रोटीन तो लेकिन टिम के थ्रू अंदर जा रहा है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। तो इस प्रोटीन के पास क्या प्रेजेंट होता है, इस प्रोटीन के पास प्रेजेंट होता है एक स्टॉप सिग्नल। यहाँ पर इस प्रोटीन के पास क्या प्रेजेंट है, एक स्टॉप सिग्नल प्रेजेंट है। स्टॉप सिग्नल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पैच होता है। वो हाइड्रोफोबिक पैच इस प्रोटीन को मैट्रिक्स में जाने ही नहीं देगा और वहीं का वहीं रोक देगा। अब ये वाला जो प्रोटीन है, ये वाले जो हाइड्रोफोबिक पैच को यूज करके कर लेगा लेटरल डिफ्यूजन। क्यों लेटरल डिफ्यूजन करेगा भाई, क्योंकि लिए हाइड्रोफोबिक पैच जब ट्रांसलोकोन में तो अटक के रह नहीं सकता, उसको बाहर निकलना पड़ेगा, ट्रांसलोकोन को दूसरा प्रोटीन भी लेना है। और हमें पता है प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है मेम्ब्रेन में लेटरल डिफ्यूजन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ रखी है। तो यहाँ पर लेटरल डिफ्यूजन हो जाएगा और ये प्रोटीन हो गया यहाँ पर अभी तो ये इनर मेम्ब्रेन का पार्ट बन गया, ये हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का तो पार्ट बना ही नहीं है। आप लोगों के दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने इसको बनाना है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का पार्ट। यहाँ पे बहुत सिंपली कुछ नहीं होता है, इस इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन को बीच से कट कर सकता है, कहीं से भी बीच से वो कट कर सकता है। तो ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है एक प्रोटीएज। यहाँ पर व्हाट दिस प्रोटीएज विल डू, ये प्रोटीएज लगा देगा यहाँ पर कट।
जहां पर भी इसकी एक्टिविटी होगी वहां पर कर देगा ये कट। इस कट होने की वजह से यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, ये जो अपर वाला पार्ट है प्रोटीन का, ये हो जाएगा रिलीज यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रोटीन हो गया रिलीज। कहाँ पे रिलीज हो गया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हो गया। तो अब ये जो बचा कुचा प्रोटीन, अगर ये जरूरत वाला होगा तो इसको ऐसे ही रख लिया जाएगा या फिर इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। मेन हमें ये प्रोटीन चाहिए था, तो ये प्रोटीन आ चुका है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ पे अगर हम आगे देखें, ये पहला पाथवे था। इसको करने के लिए एक और पाथवे भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पाथवे सेकंड, जो कि काफी सिंपल है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। हाँ, फर्स्ट वन में ये जो टिम होता है वो होता है टिम 23 और जो टॉम है वो होता है टॉम 40, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। यहाँ पर दूसरे पाथवे में क्या होगा, दूसरे पाथवे में भी हमें एक प्रोटीन है जिसको पहुंचाना है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो पहले की तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम यूज करने की जगह बहुत ही सिंपल सा यूज किया जाएगा। बस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस प्रोटीन के पास बहुत सारे सिस्टीन प्रेजेंट है। सिस्टीन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सिस्टीन के पास प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड। यहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड प्रेजेंट है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड में यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वंस अगेन क्या होगा, यहाँ पर वंस अगेन टॉम प्रेजेंट होगा और उस टॉम की वजह से इस प्रोटीन की एंट्री हो जाएगी यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इस प्रोटीन की हो जाएगी एंट्री। अब यहाँ पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ऑलरेडी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मिया, MIA4 करके यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस कॉम्प्लेक्स के पास, इस प्रोटीन के पास भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इस प्रोटीन के पास भी SH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ये SH ग्रुप्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बना लेंगे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये क्या करेंगे, इन्होंने एक दूसरे के साथ बना लिया एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया एक बार, ये प्रोटीन आ जाएगा अंदर। इसके बाद हमें बेसिकली इस प्रोटीन में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवानी है। तो यहाँ पर ये वाला जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इसको तोड़ना है, तो हमें इस S को करवाना पड़ेगा फिर से रिड्यूस। तो ये S क्या हो जाएगा, ये S हो जाएगा वंस अगेन रिड्यूस्ड। ये एक बार फिर से रिड्यूस्ड हो गया। हमारा यहाँ पे जो MIA4 है वो हो जाएगा रिसाइकल, वो फिर से एक और प्रोटीन को लेने को तैयार होगा, वो हो गया रिसाइकल। और यहाँ पे हमारा ये जो प्रोटीन है ये क्या हो जाएगा, इसमें बन जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस प्रोटीन में किसकी फॉर्मेशन हो गई, डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो इसने क्या किया, इसने इसमें एक डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करने में हेल्प किया। बाकी जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट था वो बहुत नॉर्मल तरीके से हुआ, यहाँ पे कोई टिम नहीं आएगा, सिर्फ टॉम के थ्रू ही डायरेक्टली प्रोटीन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा दोनों पाथवे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और ये एक वीडियो था ऑन द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन space. Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.